उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्वसमर्थी, पराक्रमी, तेजोमय, जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, एक नए माह के पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए, जो आपने हम सबों को हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रदान किया है। सच में ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। इसके लिए हम सब अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद देते हैं। इस बहुमूल्य जीवन के लिए, आपके सामर्थी जीवित पवित्र आत्मा के लिए, जो कि हम सबों को आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। क्षमा के प्रार्थी मन, वचन और कर्म से आपकी पवित्र आज्ञाओं, आपके पवित्र नाम का अनादर किया है। पश्चातापी अनुकरण से परिपूर्ण करते हुए अपनी देवी, अपनी पवित्र उपस्थिति में आप हम सबों को निरंतर बना के रखिए। आपका वचन हमें स्मरण दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि मैं उसको छुड़ाऊंगा और अपने लोगों को ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। और जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, और संकट के समय मैं उसके संग रहूंगा। प्रेमी कोई परमेश्वर पिता, निस्संदेह विभिन्न उतार चढ़ाव और इस पैंडेमिक में आपने हम सबों को संभाल कर रखा है। जीवितों की दुनिया में स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रखा, ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह है। इसके लिए अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद दें। और आप स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि मैं उसको बचाकर, अपने डरवैयों को बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और उसे दीर्घायु करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रेमी कोई परमेश्वर पिता, निस्संदेह हम सब आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, प्रेमी कोई परमेश्वर पिता, हम सब हाँफते हैं, व्याकुल हैं। आप हम में से हर एक को तृप्त कीजिए और अपने दिव्य सामर्थ्य से, अपने दिव्य शांति से परिपूर्ण। आपके नाम के हर एक पवित्र कलीसियाओं, विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया, बंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस और हमारी स्थानीय गोंदिया कलीसिया के लिए प्रार्थना मांगते हैं, जो महान आज्ञा आपने दी है। आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए से हम अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसिया जीवन में पूरा करने वाले धन्यवाद देते इन शांत क्षणों जो आपने हमेशा हर एक को प्रदान किया। प्रेमी को एक परमेश्वर पिता आपसे मिलना, आपसे नाम अनुरोध कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे हर एक शासकगणों के लिए, महाराज प्रांत के लिए, हर एक शासकगणों के लिए, विभिन्न प्रांतों के हर एक की सहायता आपसे बल और शक्ति प्राप्त करते हुए हमारे देश में विभिन्न प्रांतों में शांति बने, मनुष्य आपस में एक दूसरे की सहते हुए प्रेम और प्रीति का प्रकटीकरण करते हुए
आपके पराक्रम या आपके जीवित आपके पवित्र नाम को निरंतर रोशन करता है। और आज जबकि हम विभिन्न स्थानों पर एकत्रित होते हुए इस लॉकडाउन में अपने निवास स्थान पर आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए, प्रार्थना करते हुए कुछ क्षणों के लिए आपके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य आज की संपूर्ण आराधना हम आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते। ये विनंती हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस समय हमारी कलीसिया की प्रिय बहनें प्रभु की स्तुति और वंदना करते हुए अपने विशेष भक्ति गीत को हम सबों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आप सबों का हम पुनः स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में।
धन्यवाद देते हुए और हम सब अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। यहाँ से जीतों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, एक जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए, और प्रभु ने जो पवित्र मन्ना हम सबों के आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए रख छोड़ा है, वो पुराने शास्त्र में से दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय पहले पद से लेकर 15 पद तक में पाया जाता है। प्रथम 9 पद हम सबों के समक्ष मंजू नितिन यादव हमारे समक्ष पढ़ेंगी। 20 अध्याय दूसरा इतिहास पहले पद से लेकर 9 पद तक। दूसरे इतिहास चैप्टर 21-9। एदोम के साथ युद्ध। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए योशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर योशापात को बता दिया, तार के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासो तामार तक एनगेदी भी कहलाता है पहुँच गई है। तब योशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब योशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों, हे परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपने प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। परमेश्वर करूँ। दूसरा अध्याय 20:10 से 15 वचन तक जो इस प्रकार से है, और अब अमोनियों और मोआबी और सेर की पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इसराइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा?
यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी, जो जकरिया का पुत्र और बनाया का पोता और मत्तन्याह के पुत्र योएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूँ कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। यह परमेश्वर का पवित्र और सामर्थी वचन है। हमें इसे सुनना, मानना और इसके अनुसार चलना है आवश्यक है। आमीन। आइए हम प्रभु से आशीष की प्रार्थना मांगे। प्रभु हमें अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करें कि हम अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में प्रभु की संगत में निरंतर बने रहें। आइए हम से प्रार्थना। सर्व सामर्थी, पराक्रमी, तेजोमय जीवित प्रभु, धन्यवाद देते इस बहुमूल्य जीवन के लिए और इन शांत क्षणों। आज जबकि हम कुछ क्षणों के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन में आपके सामर्थ्य, आपके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करने वाले हैं, हम में से हर एक को हमारे मनों की एकाग्रता से परिपूर्ण कीजिए कि हम सबों का ध्यान और मनन आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़ बल और चट्टान है। प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। दूसरा इतिहास 20 अध्याय पहले पद से लेकर 15 पद तक जो पवित्र और प्रेरणादायक जीवित वचन हम सबों के समक्ष पढ़ा गया। मैं कुछ क्षणों के लिए 15 पद पर आप सबों के साथ ध्यान और मनन करने का प्रयास करूंगा, जो कि इस प्रकार से है। तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। अंग्रेजी में न्यू इंटरनेशनल वर्जन इस प्रकार से है, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज टू यू, डू नॉट बी अफ्रेड और डिस्करेज्ड because of this vast army, for the battle is not yours but God's। आज की इस पवित्र आराधना में प्रभु यीशु के सामर्थी पवित्र नाम में ऑनलाइन आराधना सभा में गोंदिया मेथोडिस्ट हिंदी चर्च आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। 15 पद इस वर्तमान समय में दूसरा इतिहास 20 अध्याय हमें आमंत्रित कर रहा है कि तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है,
बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला है। यहां पर प्रभु का जन्म राजा यहोशापात 3 बड़ी सेनाओं से, मोआबियों, अम्मोनियों और सेईर नामक योद्धाओं से घिरा हुआ है। वो आक्रमण करने के लिए तैयार हैं और राजा यहोशापात हम देख रहे हैं कि वो डर जाता है, वो भयभीत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सबसे आकर्षित और ध्यान देने वाली बात हम यहां पर देख रहे हैं, 3 पद में यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज करने लगा और पूरे यहूदा के में उपवास का प्रचार करा। प्रार्थना के लिए एक महाराजा धीराज पूरे राष्ट्र में घोषणा कर रहा है। 4 पद में हम देख रहे हैं, यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। क्या बड़े, क्या छोटे, क्या सियाने, सब वहां पर प्रभु परमेश्वर को खोजते हुए प्रभु के आराधनालय में अपने आप को साक्षात रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। 5वां पद, तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडियों में खड़ा होकर प्रार्थना कर। क्यों? जब मनुष्य विपदाओं में होता है, परेशानियों में होता है, विपरीत परिस्थितियों में होता है, प्रभु परमेश्वर ने अपने हर एक विश्वासी गणों को प्रार्थना रूपी शस्त्र प्रदान कर रखा है, जिसे हर एक व्यक्ति विशेष को अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में उसका उपयोग करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अद्भुत, एक प्रेरणादायक प्रार्थना। यहोशापात पूरी मंडली के साथ, कलीसिया के साथ बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक प्रार्थना है। क्या बोल रहा है? हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर राज या प्रभुता नहीं करता, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा काल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने तेरे नाम को इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश, अपने दुख के कारण हम तेरी दुहाई देंगे, हम तुझसे प्रार्थना करेंगे और प्रभु परमेश्वर सुनकर बचाएगा। कितनी अद्भुत, कितनी प्रेरणादायक प्रार्थना एक राजा महाराजा धीराज प्रभु के सानिध्य में कर रहा है, जबकि वो विरोधियों से घिरा हुआ, विपरीत परिस्थिति
स्त्रियों 12 पद में हम देख रहे हैं क्या है? हे हमारे परमेश्वर, क्या तू न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस चलता ही नहीं और हमें कुछ सोचता ही नहीं है। हम तो बहुत ही अशक्त हैं, कमजोर हैं, निर्बल हैं, हमें कुछ सोचता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें तेरी और कितनी अद्भुत, कितनी प्रेरणादायक प्रार्थना। एक महाराजा धीरज अपनी मंडली, अपने लोगों के साथ उपवास के साथ एकजुट और एक मन होकर प्रार्थना कर। प्रियों, प्रभु परमेश्वर छुटकारा दे, बचाने वाला प्रभु परमेश्वर। 1.5 साल से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका प्रभु परमेश्वर ने इस पैंडेमिक की फर्स्ट वेव से, दूसरी वेव से, थर्ड वेव से हम सबों को सुरक्षित रखा। चीतों की दुनिया में जीवन व्यतीत करने का ये सुंदर सौभाग्य प्रदान किया है और आज हमें अपनी आंखें, अपने हृदय उठाकर प्रभु का धन्यवाद देना है। जिस प्रकार से राजा दाऊद प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को अर्पित करते हुए बोल रहे हैं भजन संहिता 121 अध्याय में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? प्रत्युत्तर में बोल रहे हैं कि मुझे सहायता अपने प्रभु परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, जो न कभी ऊँगता है और न कभी सोता है। क्यों हम सौभाग्यशाली, विभिन्न उतार चढ़ाव का सामना करते हुए प्रभु परमेश्वर ने हम में से हर एक को स्वस्थ और प्रसन्नचित रखा है। प्रियों, आज भी हम वायरस देख रहे हैं जो शिथिल हो चुका है, फिर भी घातक है। हमें सतर्क रहना है। सरकार ने हमें एसओपी का पालन करने के लिए निर्देश दिया है। आज भी हम देख रहे हैं डेंगू का प्रकोप, मलेरिया का प्रकोप, इस बुखार का काफी लोग समय से पहले इस संसार से विदा हो चुके हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा और आप सबों का सहायक हमारा प्रभु परमेश्वर है और वचन हमें स्मरण दिला रहा है। जबकि हम 1.5 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत करते हुए, विभिन्न उतार चढ़ावों का सामना करते हुए, प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है कि वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आज हमें प्रभु का धन्यवाद। पारिवारिक और कलीसिया रूप में अपने सियानों के साथ, जवानों के साथ, मासूम बच्चों के साथ सर्व सामर्थी पराक्रमी प्रभु परमेश्वर से मिन्नत करनी है, प्रार्थना करनी है। यहां पर हम देख रहे हैं साक्षात रूप से लोग खड़े होकर प्रभु की सिर्फ प्रार्थना, प्रभु की वंदना कर रहे हैं। और जब वो प्रभु से वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं, प्रभु का पवित्र आत्मा प्रभु के लोगों के ऊपर आ पड़ता है। 14 पद में हम देख रहे हैं तब आसाफ के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का
पुत्र और बनाया का पोता और मतनाया के पुत्र येल का परपोता था। उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया और घोषणा कर रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है, उन्हें हिम्मत दे रहा है। क्या बोल रहा है? तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यहोवा कहता है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। इस पैंडेमिक को देखा, इस परिस्थिति में असंख्य लोगों ने, प्रभु के भक्तगणों ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उन्हें छुड़ाया। उनकी प्रार्थनाओं को सुना, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, मनुष्य होने के नाते ये कैसे होगा मेरे व्यक्तिगत, मेरे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में। कुछ इसी प्रकार से वचन के आईने में हम देख रहे, देवदूत मरियम से बोल रही है, क्षमा कीजिए, मरियम से बोल रहा है कि तू पुत्र जनी, और वो भयभीत होते हुए बोली, ये कैसे होगा? प्रभु का देवदूत बोल रहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रियो, वो बोल रही कि मैं कैसे गर्भ धारण करूंगी, कैसे पुत्र जन्मूंगी। और देखो प्रभु के भक्त बोल रहे हैं कि कोई आत्मा के द्वारा होगा जो तुझके ऊपर उतरेगा। प्रियो, आज संसार में सबसे बड़ी सामर्थ सैन्य शक्ति एटम बम नहीं, परंतु प्रभु परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जो मनुष्य के जीवन को बल, शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस सलीब पर अपने आप को अर्पित कर डालते हैं, हमारे पापों के कारण, इसलिए अर्पित कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर उंधे न जाए। और इसी कारण वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम इस पैंडेमिक से मत डरो, तुम इस डेंगू से, इस मलेरिया से मत डरो। मैंने आज दिन तक तुम्हें संभाला है और संभाल कर रखूंगा, बशर्त तो मुझसे प्रार्थना करो। वचन बहुत सहज, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु प्रभु परमेश्वर का है। प्रियो, जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के वचन को सुनते हैं, उस पर आत्मसात करते हैं, वो हमें आलोकित, वो हमें प्रकाशित करता। वचन में हम देख रहे, जब पूरा संसार में अंधियारा था, प्रभु का आत्मा मंडरा और प्रभु ने वचन मार्ग के द्वारा कहा कि वो ज्यादा हो प्रकाश, और वचन में वो सामर्थ है सब कुछ कर सकता, बशर्त मनुष्य प्रार्थना, बशर्त प्रभु के वचन पर ध्यान करे, मनन करे। प्रियो, वचन मनुष्य को छुटकारा करना, हर एक विपदाओं से, हर एक परेशानियों से, हर एक वायरस से, बशर्त हम उसे पुकारें। 18 पद में हम देख रहे हैं कि यहोशापात भूमि की ओर गिर कर चुका और सब यहूदी और यरूशलेम के निवासियों ने
यहोवा के सामने गिरकर यहोवा को दंड। जब प्रभु परमेश्वर का आत्मा उन्हेला जाता है तो हम क्या करते हैं? उसकी वंदना करते हैं, हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं। हमारी बहनों ने स्तुति प्रशंसा भक्ति गीत गाया। प्रियो, 21 पर हमें स्मरण दिला रहा है यहाँ पर बहुत ही सहज और स्पष्ट रूप से, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के लिए गीत गाए, प्रेज और वर्शिप करें। प्रेज और वर्शिप हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य तो कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोल सकता है, परंतु जब हम सच्चे मन और आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु आश्चर्य कर्म करता है। वो आत्माव्यक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है। और यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? गीत गाते हुए, ये कहते हुए उसकी स्तुति कर रहे हैं कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की हमेशा के लिए। आज हमें धन्यवाद देना है इस बहुमूल्य जीवन के जो प्रभु परमेश्वर ने हम में से हर एक को प्रदान किया। यहाँ पर अद्भुत रूप से मोआबी, अम्मोनी और सई नामक सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध, तीनों सेना योद्धा लोग यहूदा के राजा पर देखिए आक्रमण करने के लिए तैयार है। यहोशापात डर गया, परंतु स्वाभाविक, परंतु जब अपने होश में आता है, आपे में आता है, प्रभु परमेश्वर को खोजता है और घोषणा करता है उपवास और प्रार्थना के लिए, और सब लोग इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, और प्रभु का आत्मा प्रभु के लोगों के ऊपर उंडेला जाता है और वो वंदना कर रहे हैं, प्रेज और वर्शिप कर रहे हैं। दो राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं, आक्रमण करते हैं और एक दूसरे को मार डालते, समाप्त करते। और दूसरा एक और राष्ट्र बचता है, वो भी एक दूसरे को मार डालते हैं और समाप्त। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार उस समय अपने लोगों के साथ था और आज भी इस वर्तमान समय में वो हमारे साथ है, हमारे निकट है। फर्स्ट वेव ने दूसरी वेव पर प्रबल हो गया। जो वायरस कोविड-19 का पूरे संसार में, हमारे देश में, महाराष्ट्र प्रांत में तहलका मचाया। लाखों लोग समय से पहले संसार से कूच कर गए। पहले वेव ने दूसरे वेव को मारा और दूसरे वेव ने तीसरे वेव। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उसकी स्तुति और उसकी वंदना कर रहे थे। इसलिए प्रभु परमेश्वर जो कि दयालु है, अनुग्रहकारी है और विलंब से खुद करने वाला है, हमें स्मरण देता है कि प्रार्थना में वो सामर्थ है जो आश्चर्य कर्म करता है। कभी सोच सकते थे, विचार कर सकते थे कि मोआबी और अम्मोनी और सही ये योद्धा लोग आपस में एक दूसरे पर आक्रमण करके अपने आप को ही समाप्त करता नहीं? क्या सोच सकते थे पहला वेव दूसरे वेव तो समाप्त कर देगा और दूसरा वेव तीसरे पर प्रबल होगा? और आज भी जो डेंगू और मलेरिया का प्रकोप हम देख रहे हैं, हम उसका सामना कर सकते हैं, बशर्ते हम प्रभु से प्रार्थना मांगे। प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला रहा है, हमें आमंत्रित कर रहा है, हमें आश्वस्त कर रहा है। भजनकार बोल रहे
63वें अध्याय 7वें पद में, मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार। आज आवश्यक क्या प्रभु के पंखों की छाया में अपने आप को अर्पित कर देना, तो बल से न शक्ति से परंतु प्रभु के आत्मा के द्वारा समाप्त कर। दूसरे विश्व युद्ध में एक योद्धा रात्रि के समय अपनी ड्यूटी पर तैनात और अपने दुश्मनों की सेना का वो सामना कर रहा था। और जब वो सामना कर रहा था तो वो एक चिर परिचित गीत गा रहा था जो उसकी प्रिय मां ने उसे सिखाया था, जो कि कुछ इस प्रकार से था। वो गा रहा था अपनी भाषा में, कोई मेरा दूसरा शरण स्थान नहीं, कोई मेरा दूसरा शरण स्थान नहीं, केवल प्रभु ही मुझे तसल्ली देता, मेरी सहायता करता और अपने पंखों की तले मेरी रक्षा करता है। क्यों? जब इस गीत को गा रहा था, घटना तो काफी समय व्यतीत हो गई, समाप्त हो गया। काफी वर्षों के उपरांत ये योद्धा एक पानी के जहाज में यात्रा कर रहा था और उस यात्रा के समय वो इस गीत को दोबारा गा रहा था। और गाते गाते वो एक और योद्धा जर्मनी राष्ट्र का उससे बोलता है कि क्या तुम दूसरे विश्व युद्ध में थे? तो कहा, जी हाँ, मैं दूसरे विश्व युद्ध में था और विरोधी सेनाओं से मैं बुरी तौर से घिरा हुआ था। और ये दूसरा जर्मनी का योद्धा बोलता है, आप जानते, मैं अपनी गन को लेकर उसके ट्रिगर को तुम्हारे ऊपर साधा। जब मैंने इस गाने को सुना, मैं नहीं जानता कि क्या कारण था कि मैंने ट्रिगर को नहीं दबाया। तुम बच गए। ये सच्ची घटना हमें स्मरण दिला रही है, हमें आश्वस्त कर रही है कि प्रेज और वर्शिप में, वंदना करने में और प्रभु से प्रार्थना करने में वो सामर्थ है जो असंख्य लोगों की रक्षा करता है, असंख्य लोगों को बचाता है। प्रियो, भजनकार हमें आमंत्रित करते हुए भजन संहिता उसके 32 अध्याय और 10 पद के द्वारा आश्वस्त कर रहे हैं और आमंत्रित कर रहे हैं कि हम नहीं जानते कि कल क्या हो, परंतु मेरा और आपका प्रभु सब कुछ जानता है। वो बोल रहे हैं कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उस पर प्रभु की करुणा निरंतर बनी रहती है। प्रभु प्रेरित करे, जागृत करे कि हम सब अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन प्रभु पर भरोसा, ताकि प्रभु की करुणा, प्रभु की कृपा दृष्टि हम सबों, हमारे परिवार, हमारे जवानों पर, हमारे सियानों पर, कलीसिया के हर एक बड़े छोटों पर निरंतर बनी, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है, उसकी प्रीति अद्भुत है। प्रभु हम में से हर एक को, बड़े छोटों को आमंत्रित करें, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा प्रभु अपने लोगों को जयवंत करता है। आइए हम अपने से प्रार्थना में प्रभु के चरणों में अपने आप को नतमस्तक करें, प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, अपने पारिवारिक कलीसिया जीवन के लिए, अपने हर एक रिश्तेदार, निकट संबंधियों के लिए, और साथ ही साथ इस सुंदर अवसर जो प्रभु ने हमें परिवार और कलीसिया के रूप में प्रदान किया है। पेंडेमिक में प्रभु ने
अपने घर में दाहिने हाथ के साए के नीचे हम में से हर एक स्वस्थ और प्रसन्न चित्र। आइए हम फिर से प्रार्थना। सर्व सामर्थी पराक्रमी तेजों में जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते धन्यवाद देते हैं इन शांत क्षणों में, इस माह के प्रथम पवित्र विश्रामवार के दिन के जो आप ही ने बनाया। और आज जबकि हम अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दें। अपने आशिकन को, अपने हर एक दरुणियों का, हर एक छोटे बड़े परिवारों का प्रकट कर, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु अपनी आत्मा से। जिस प्रकार से आपने यहूदा राज पर यहोशापात राजा के समय अपने आशिकन को प्रकट किया, आप निसंदेह आज कल और युगान युग तक एक से हैं। प्रेमी को एक परमेश्वर का आपका वचन स्वयं दिला रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि तुम मेरे राज और धर्म की खोज करो तो मैं तुमको सब कुछ दूंगा। अपने देवी सामर्थ्य से, अपनी देवी शांति से इस शांत संसार में आप हम में से हर एक को, हमारे परिवार के हर एक बड़े छोटों को आप परिपूर्ण कीजिए, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई कीजिए, क्योंकि हमारा विश्वास सिर्फ आप ही पर, और आपको छोड़कर हम किसके पास जाएं? आपके पास अनंत जीवन है। उस अनंत जीवन के मार्ग पर हमें निरंतर अपनी देवी उपस्थिति में बनाते हुए, रखते हुए हमारी अगुवाई। तेरे परमेश्वर का हम धन्यवाद आपके पवित्र वचनों के, आपके अद्भुत महान और अतुल्य प्रेम के लिए, जो संपूर्ण संसार को, आपकी कलीसिया को, हर एक परिवारों को, हर एक बड़े छोटों को एक दूसरे के साथ बांधता, जोड़ता है। अपने पवित्र लहू के बारे में आप हम सबों की सहायता, हम सबों की रक्षा की, और हर एक शैतानी बंधनों से छुटकारा प्रदान किया। जिस प्रकार से आपने यहोशापात यहूदा राष्ट्र की मंडली के लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और आशिकन आपने प्रकट किया अद्भुत रूप से। निस्संदेह आप अद्भुत हैं और अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं, अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार हैं। इस अशांत संसार में जीवन व्यतीत करते हुए अपने दिव्य शांति से, अपने दिव्य सामर्थ्य से आप हम में से हर एक को, हर एक बड़े छोटों को परिपूर्ण की। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद, आपकी वंदना, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हुए आपसे प्रार्थना मांगते हैं। अपने पवित्र वचनों की सामर्थ्य से हम में से हर एक को, हमारे हर एक प्रियों को, निकट संबंधियों को आप परिपूर्ण। कलीसिया के हर एक बड़े छोटों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मांगते हैं, सहायता, रक्षा को। जो बीमार हैं आप उन्हें भी स्पष्ट, उन्हें चंगाई प्रदान की। अपने आशिकन को अपनी महिमा के लिए प्रकट करिए, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु अपनी आत्मा के द्वारा। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय हम आपसे नाम अनुरोध करें, ऑनलाइन आराधना में जबकि हम वचनों के द्वारा आपके प्रियों के साथ संगत बनाए हैं,
आपने हमारी सहायता, ये आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह। धन्यवाद हो हमारी रिकॉर्डिंग टीम की, आपके बेटे भाई नितिन के लिए, आपकी बेटी बहन मंजू नितिन ये आलोक के लिए, दोनों जवान बच्चों के लिए, साहिल आकांक्षा, विभिन्न उतार चढ़ाव में आपने सहायता रक्षा अगुवाई की। आपका वचन हमें स्मरण दिला कि जो प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही क्यों उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए। निस्संदेह आपने अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार हम में से हर एक को हमारे घर आने और अपनी पवित्र कलीसिया में रखा। अपनी महान योजना के अंतर्गत आप हमारा उपयोग किया, सहायता, ये रक्षक। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी बहन सरला के लिए, आपकी बेटी बहन सरोज परिहार के लिए, आका शशि के लिए, जवान बेटे सुनील राठौर के लिए, अपने प्रियों को आशीर्वाद, सहायता, हर एक बाधाओं को, हर एक रुकावटों को काट दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी को इस परमेश्वर का, हमारे कलीसिया के सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मित्रा के लिए, हमारे कलीसिया के ट्रेजरर भाई सतीश संतोष गवंडे, पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस के हर एक सदस्य गणों, हर एक बड़े छोटों की, हर एक पर अपना आशीष कहा प्रार्थना मांगते हैं। प्रेमी को परमेश्वर पिता आप दया के साथ जो गलत मार्ग पर है, आप उन्हें अपने सही मार्ग पर प्रशस्त जो आपकी निकटता में बने, उस अनंत मार्ग की वारिस और हकदार बनना। हर एक अहंकार और शैतानी शक्तियों के बंधनों को तोड़ दीजिए कि वो गवाही देने वाले हैं। हर एक जन जिस प्रकार से यहोशापात के समय मंडली के हर एक बड़े छोटों ने प्रार्थना की और आशीर्वाद को देखा, यह मंडली यह आशीर्वाद को देखा कि प्रभु कितना महान, उसकी करुणा सदा। हर एक काम करने वालों के काम में आप उन्हें आशीर्वाद दें। हर एक जवानों को हर एक गलत संगति से, हर एक परीक्षाओं से आप बचा के और हर एक पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण कीजिए कि वो सफलता को प्राप्त। प्रेमी को परमेश्वर का हम अपने शरीर प्राण और आत्मा समेत अपने आप को और हर एक ऑनलाइन आराधकगणों जो हमारी सहायता करती है, कलीसिया की उन्नति बढ़ाती, हर एक को विशेष रूप से आशीर्वाद। हम अपने शरीर और प्राण और आत्मा समेत अपने आप आपके दास और दासी के घर आने और हर एक प्रिय निकट संबंधियों आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द कर और धन्यवाद करें। सुंदर अवसर हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी दिव्य आपकी पवित्र इच्छा को हम सब हर पल हर क्षण और हर एक परिस्थितियों में निरंतर पूरा करें। ऐसी अलौकिक शक्ति से, ऐसे दिव्य विश्वास से आप हमें से हर एक बहुत रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता पौत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होती है। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा
सदा पीता है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक प्रियों, हर एक निकट संबंधियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगानुयुग तक निरंतर होती रहे। आमीन। विशेष सूचना इस प्रकार से है, आने वाले संडे 10 अक्टूबर से हमारी आराधना चर्च में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। सभी सदस्यों से नम्रता पूर्वक अनुरोध किया जाता है SOP का हम पालन करते हुए आराधना में सम्मिलित हों। 10 अक्टूबर को पवित्र प्रभु भोज की संगति में भी हम सब सहभागी होंगे। तो आप तैयारी के साथ आए तो वो आप सबों को नाम बनाम आशीर्वादित करें, प्रेरित करें। दूसरों सदस्यों को भी आप बताएं कि आने वाले संडे को यहाँ पर नियमित रूप से जैसा सरकार ने और हमारे बिशप डॉक्टर अनिल सरवन ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसका पालन करते हुए हम प्रभु की संगति में आगे बढ़ें और यह अवसर जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है इसका हम उपयोग करते हुए इस धन्यवादी प्रार्थना में अवश्य शरीक हो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सपने